हेलो एंड वेलकम हेयर विद मी किंकिनी मुखर्जी। सो एज आई हैव सेड यू कि हम लोग पहले साइंस एंड टेक कवर करेंगे। सो उसके अंदर हम लोग बेसिक बायोलॉजी कर रहे हैं एंड उसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे है मीटोसिस एंड मियोसिस। जैसे कि सेल होता है, राइट, कोश, तो वो जो डिवाइड करता है, व्हेन इट डिवाइड्स, तो उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, सो दोस टू प्रोसेसेस एंड ये आपका यूकैरियोट्स में होता है। दिस इज कॉल्ड मीटोसिस और मियोसिस। दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम लोग देखेंगे, जो प्रिमिटिव सेल है वहां पे लेकिन मीटोसिस एंड मियोसिस नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन द क्लास। वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है आपका फिशन और बडिंग, राइट। सो दैट इज द थिंग। देन mitosis and meiosis are both processes of cell division, but they serve different purposes in organisms. As I said you, दोनों का objective अलग अलग है and they are the key differences between them. Here's a summary of the main distinctions. Okay, main हम लोग उसका देख लेंगे कि actual में कैसे डिस्टिंक्ट है, तो उससे हम लोग बाकी चीजें समझ जाएंगे। सो मीटोसिस का है, फर्स्टली मीटोसिस अगर एक सेल से दूसरा सेल में होता है तो दो सेल फॉर्मेशन होता है। ओके, बट इन केस ऑफ मियोसिस व्हाट हैपेंस इज दैट इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, एक सेल से 4 सेल फॉर्मेशन होगा अंडर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग मिटोसिस, जैसे बॉडी का कोई भी सेल जैसे ब्रेक हो गया, स्किन इंजरी हो गया, तो जो प्रोसेस से सेल डिविजन होता है, सेल ग्रोथ होता है बॉडी में, मान लो कोई इंजरी हो जाता है, तो दैट इज बाय मिटोसिस। ओके, मियोसिस कौन सा है, रिप्रोडक्शन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स जब फॉर्म होगा, स्पर्म और एग, देन व्हाट ऑकर्स इज मियोसिस। ठीक है, दोज बोथ आर टोटली अ डिफरेंट प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 राउंड ऑफ सेल डिविजन, दैट इज वाई 2 सेल्स आर फॉर्मिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 राउंड्स ऑफ सेल डिविजन एंड 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्मिंग। ठीक है, एंड दी 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। दोनों जो डॉटर सेल होंगी उनका जो आपका डीएनए होगी दोनों का भी सेम होंगी, एंड जो पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल, उससे भी दोनों का डीएनए सेम होगा। इन केस ऑफ मियोसिस जेनेटिकली डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन। ओके, सो ये हम लोग और अच्छे से देखेंगे व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन व्हेन वी विल डू बायोटेक। बस याद रखना है कि जेनेटिकली डिफरेंट होगी पेरेंट सेल से भी, और डॉटर सेल जो होंगी उनका सबका D1, D2, D3, D4 सबका जो जीन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, एंड द क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल इज सेम एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। इसको बोला जाता है डिप्लॉयड। ठीक है, मतलब कि सपोज जितना सेल आई मीन जितने सेल्स फॉर्म होंगे, जैसे 2 सेल्स फॉर्म होंगे एंड पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, सेम अमाउंट में ट्रांसफर होंगे। सपोज पेरेंट सेल में 23 थे तो 23 ट्रांसफर होंगी। ओके, इन केस ऑफ दिस मियोसिस यहाँ पे क्या होता है, दैट नंबर ऑफ डॉटर सेल हैव हाफ क्रोमोसोम कंपेयर टू द पेरेंट सेल, इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। ये याद रखना है, इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड एंड इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। ठीक है, जैसे कि हैप्लॉइड क्यों, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे स्पर्म है या एग है, दूसरा वाला जो गैमेट होगी, राइट, स्पर्म के साथ एग या एग के साथ स्पर्म, उसमें बाकी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे हैप्लॉइड होता है एंड यू नीड नॉट टू हैव अ डिप्लॉइड जीन। ठीक है, हैप्लॉइड होता है बिकॉज दूसरा वाला, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जा रहा है, दैट इज वाई। बट हमारे हाथ में इंजरी हो गया तो जो सेल्स फॉर्मेशन होगी वो आइडेंटिकल होगी, जो हमारी सेल्स है वही फॉर्मेशन होगी, राइट। सो मियोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक बॉडी सेल्स। सोमैटिक बॉडी सेल्स क्या होती है, जो नए सेल में फॉर्म हो सकती है, मतलब उसका कुछ एक टाइप का सेल होता है जिसका आपका पावर ये होता है कि वो दूसरे टाइप्स के सेल में फॉर्म हो सकती है। उसके भी डिफरेंट टाइप्स है। ये क्वेश्चन शायद मैंने चैनल पर दिया था, तो दैट इज वाई इसको अच्छे से समझिएगा एंड वापस से उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा।
about the pluripotent, totipotent that cells was given, and is responsible for growth, development, tissue repair and maintenance of the number of cells. ठीक है, so this particular thing in an organism, so this particular thing, इससे क्या होगा, ग्रोथ होगा. जैसे कि एक बच्चा का जब फॉर्मेशन हो जाता है, एक बच्चा जब फॉर्मेशन हो गया फिटस, उसके बाद जब सेल डिवीजन होंगी, ठीक है, फिटस फॉर्मेशन के बाद इन दी वुम्ब, तब क्या होगी, मीटोसिस होती रहेगी. बट फिटस फॉर्मेशन के पहले जब होगी, ठीक है, तब क्या होगी, मियोसिस होगी. तो बच्चा जब वुम्ब में है मॉम का, एंड उसमें सेल डिविजन्स हो रहे हैं, उसके हाथ बन रहे हैं, पैर बन रहे हैं, ब्रेन बन रहा है, तो मीटोसिस इज गोइंग ऑन. बट इन केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फिटस, फर्स्ट जो सेल बनेगा, जो फिटस में फॉर्म करेगा, तो दैट इज व्हाट, उसमें क्या चीज होता है, उसमें होता है मियोसिस. आई गेस आई एम क्लियर. ओके, डाउट्स रहे तो यू कैन आस्क मी ऑल्सो. ठीक है, चलो ठीक है. हाँ, देन जैसे कि मैंने कहा दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोमैटिक सेल्स, है ना. तो सोमैटिक सेल क्या है, दे रेफर टू ऑल द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स इन अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, स्पर्म या जो स्पर्म को या फिर हम लोग ओवा को, इनको हम लोग सोमैटिक सेल नहीं बोलते, है ना. बट व्हाट वी कॉल एज सोमैटिक सेल्स, जो बॉडी के सेल्स होते हैं जो मिटोसिस कर रहे होते हैं, राइट. मियोसिस में तो गैमेट्स चले आएंगे, बट दी non-reproductive cells, that is the cells, suppose for example the nerve cells, the brain cells, the blood cells, ये सारे cells को अगर हम लोग देखेंगे, they are non-reproductive. And what do they do, reproduction नहीं होता उनमें, and what they do division के लिए they do mitosis. Okay, so this particular thing are obviously in multicellular organism. amoeba तो क्यों ही, मतलब ग्रोथ तो नहीं करेगा, एक ही सेल है, उसी में रहेगा. That is why it. These cells make up the tissues, organs and structure of the body, right? Tissue हो गया, organ हो गया, पूरा structure body का इसी से बनता है. Somatic cells are diploid, as हमने देखा कि इनमें जो पेरेंट में क्रोमोसोम होता है, टोटल ट्रांसफर होता है बोथ ऑफ द डॉटर सेल्स में, मीन्स दे कॉन्टेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. तो अब सोमैटिक सेल के अंदर कुछ टाइप्स के सेल हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट. इनका डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. 2-3 डेज अगो हिंदू में इसके ऊपर एक न्यूज आर्टिकल था कि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक ऑर्गन्स बना सकते हैं, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल एक ऐसा सेल है जो दूसरे सेल्स में परिवर्तित हो रही है, राइट. सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. राइट नाउ रिसर्च बहुत इसके ऊपर चल रहा है कि कैसे इसके थ्रू हम लोग मे बी एक ब्रेक थ्रू ऑर्गन में, लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में पा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बैठे रहते हैं, राइट. So totipotent cells. Totipotent cells are the most versatile and have the highest development potential. मतलब कि इसका highest होता है development potential. They can differentiate into any cell type including both embryonic and extra embryonic tissues. Extra embryonic tissue मतलब जैसे placenta. ओके, एंड एम्ब्रायनिक मतलब कि जो बेबी का फॉर्मेशन होता है. सो जो फर्स्ट सेल होंगी जो डेवलप कर रही होगी फिटस में, दैट इज अ टोटीपोटेंट सेल. क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड टोटीपोटेंट मतलब टोटली पोटेंट. उसके थ्रू हैंड्स भी फॉर्म होगी, उसके थ्रू ब्रेन भी फॉर्म होगी, उसके थ्रू फीट होगी, लंग्स होगी, एवरीथिंग. सो दिस इज द हाईएस्ट इन पोटेंशियल. ऑल्सो उसके थ्रू प्लेसेंटा भी बन रहा है सो दैट द बेबी रिसीव्स द food. Okay, totipotent cells can give rise to an entire organism, right? Because I said you fetus totipotent cells से बन रहा है, including all the cells of the body as well as the placental cells, right? So सारे type के cells इसके through form हो रहे. The zygote, the fertilized egg, and the cell produced during the first few cell division after fertilization are examples of totipotent cell. Okay, so zygote जो first form होगी, उसके बाद fetus होगी, तो zygote and fetus, and उसके बाद जैसे body बन रहा है तो जो cells होते हैं those are mostly
टोटिपोटेंट सेल। सो समझ गए टोटिपोटेंट सेल क्या है कि जो फर्स्ट सेल होगी, द मोस्ट पोटेंट, दैट इज द टोटिपोटेंट सेल। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपने बेबी का जो प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट है उसको रख रहे हैं, दे आर प्रिजर्विंग प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट को। क्यों प्रिजर्व कर रहे हैं? क्योंकि बाद में अगर उनको टोटिपोटेंट सेल का जरूरत पड़े फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी ऑर्गन्स, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल एंड पावरफुल सेल है जो सब तरीके का ऑर्गन्स में फॉर्म हो सकती है। सो बच्चे के लिए वो प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि अपकमिंग लाइफ में अगर उन्हें कभी ज़रूरत हो स्टेम सेल्स का तो उससे वो ले सके एंड देन ऑर्गन्स ग्रो कर सके। ओके, सो दिस वाज आल्सो इन न्यूज़। ठीक है, चलो प्लूरिपोटेंट सेल। ठीक है, प्लूरिपोटेंट सेल, प्लूरिपोटेंट सेल्स आर मोर स्पेशलाइज्ड दैन टोटिपोटेंट सेल। मतलब कि टोटिपोटेंट सेल कैसा है, वर्सेटाइल है कि कोई भी टाइप का ऑर्गन फॉर्म कर लेगा, पूरा बॉडी फॉर्म कर लेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक टिश्यू जैसे प्लासेंटा भी फॉर्म कर लेगा, बट दिस इज मोर स्पेशलाइज्ड। मतलब एक प्लूरिपोटेंट सेल कुछ ही टाइप का ऑर्गन्स फॉर्म कर सकता है, बट स्टिल हैव अ हायर development potential. Okay, they can differentiate into cells from all three germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm. So अगर आप स्किन मतलब बॉडी को देखेंगे, so the three layers are there. One is the ectoderm, one is the endoderm and another is the mesoderm. So this particular thing का जो बनता है that is done by the pluripotent cell. Okay, मतलब कि पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, राइट, फ्रॉम द इनर टू आउटर, वो प्लूरिपोटेंट सेल बना सकती है। वाइल प्लूरिपोटेंट सेल्स कैन फॉर्म मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स, दे कैनॉट गिव राइज टू एम्ब्रायनिक टिश्यूज लाइक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक टिश्यूज लाइक प्लासेंटा। ठीक है, तो प्लासेंटा फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ऑल्सो एक टोटल ऑर्गेनिज्म भी इससे फॉर्म नहीं हो सकता है। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लूरिपोटेंट सेल्स। ठीक है, सो जो एम्ब्रायो को अगर आपने निकाला, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो फॉर्म हुआ एंड उससे अगर आप सेल्स निकाल लोगे, ठीक है, मतलब उससे ऑर्गन्स फॉर्म हो रही है, तो उसको हम लोग, उसमें भी आपको प्लूरिपोटेंट सेल मिलेगा। सो देखो जाइगोट जब फॉर्म हुआ तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, टोटिपोटेंट, है ना, एंड फिर वो एम्ब्रायनिक स्टेज में जाएगा और थोड़ा फॉर्मेशन होगा, तब तक टोटिपोटेंट रहेगा। देन देयर इज द एम्ब्रायनिक स्टेज जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्लूरिपोटेंट। किसके लिए मिलेगा? टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स के लिए मिलेगा, राइट। सो दिस इज द फैक्ट हियर। Multipotent cell, they are the type of stem cells that is more specialized than pluripotent cell but still retain the ability to differentiate into limited range of cell types. Multipotent cell क्या है? ये आपका बेबी में नहीं, एडल्ट में मिलेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जब इंजरी वगैरह होता है, सो जो सेल डिवीजन होता है, जो स्किन सेल है, वो ऐसा नहीं है कि दूसरा टाइप का भी सेल बन जाएगा। स्किन सेल का जो स्टेम सेल होगी वो स्किन सेल ही बन सकती है, राइट। तो फॉर दैट थिंग्स मल्टीपोटेंट सेल वर्क, तो वो लिमिटेड होती है उसका वर्क एंड उसका जो मतलब टाइप्स ऑफ सेल वो बन सकता है ना। अनलाइक प्लूरिपोटेंट सेल्स विच कैन गिव राइज टू सेल्स फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, मल्टीपोटेंट सेल्स आर मोर रेस्ट्रिक्टेड इन देयर डिफरेंशियल पोटेंशियल। जैसे मैंने कहा आपको, जैसे अगर ब्लड सेल होगी या हेमाटोपोइटिक सेल होगी, मतलब वर्क इज डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि हेमाटोपोइटिक सेल से आपका स्किन सेल या लंग सेल बन जाए, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो, ठीक है, विच कैन डिफरेंशिएट इनटू वेरियस ब्लड सेल्स, मेसेंचाइमल सेल्स which can give rise to bone, cartilage and fat cells, ठीक है। सो हेमाटोपोइटिक सेल से क्या हो रहा है, ब्लड सेल्स में हो सकता है, वेरियस ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कुछ भी हो सकता है, एंड मेसेंचाइमल स्टेम सेल्स हो सकते हैं, जो बाद में मेसेंचाइमल स्टेम सेल से क्या फॉर्म होगा, बोन, कार्टिलेज एंड फैट सेल्स, ठीक है। सो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन टिश्यू रिपेयर, रीजेनरेशन एंड मेंटेनेंस। सो हमारे बॉडी में जब भी कुछ ब्रेकेज होती है, अगर आपको पूछा जाए कौन सा स्टेम सेल से रिकवर होती है, व्हाट इज दैट, इट इज द मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। बट जब जाइगोट फॉर्म हो रही है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगी, प्लासेंटा, दैट इज टोटिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट कौन सा हो गया, एम्ब्रायनिक स्टेज के बाद जब ऑर्गन्स फॉर्म होने लगेगी, दैट इज द प्लूरिपोटेंट, ठीक है। सो जब प्रिजर्वेशन होती है प्लासेंटा का, तो उसमें हमें टोटिपोटेंट या प्लूरिपोटेंट सेल मिलता है, एंड दैट इज बाय ऑर्गन मैन्युफैक्चर करना उससे इजी होता है। एज यू हैव सीन कि एम्ब्रायनिक
एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक टिश्यू क्या है? प्लासेंटा। एंड वो कौन बना रहा है? टोटिपोटेंट सेल। एंड दैट इज वाई उसका प्रिजर्वेशन से बहुत टाइप के आई मीन दी टोटिपोटेंट एंड दी दिस pluripotent stem cells can be preserved, which further can be harnessed for organ manufacture, है ना? ठीक है। So thank you. So that was it for this, and we will see more about it. इसके बाद we will start with the biotechnology, and थोड़ा मोड़ा जो biology का बचा है वो हम लोग देख के फिर we will start with biotechnology. थोड़ा animal kingdom वगैरह देखेंगे and plant kingdom in a very summarized manner. Then we will start with biotechnology. Okay. And one question इसी के ऊपर था in the channel. It was about pluripotency and totipotency एंड मल्टीपोटेंसी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था. सो एज आई चेक बहुत सारे बच्चों ने वो गलत करा था. एक बार आफ्टर यू स्टडी दिस वापस से वो क्वेश्चन एक बार देख लेना. ओके या एंड आई थिंक वो आपका क्वेश्चन वाज ऑन 20th नवंबर में पोस्ट हुआ था. सो उसको एक बार चेक कर लेना. राइट. थैंक यू देन.